तो कहाँ राकेश सचान करेगा? कोई डब्ल्यूटी में गुंडागर्दी करेगा, आरएस में गुंडागर्दी करेगा, यूपीएसआईसी में गुंडागर्दी करेगा। हमने इनको कितना रुपया चाहिए उसको? कितना भूख है उसको बताओ ना। अब कितना पैसा चाहिए उसको? सारे आधे कानपुर में तो उसके गेस्ट हाउस है, उससे पेट नहीं भर रहा है। आपकी पुलिस बेईमान है। और 4 लोग यहाँ पकड़े गए हैं। एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताओ। मैंने मुख्यमंत्री का नोट करा दिया। राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे रात में खनन, जबकि खनन जो है डे लाइट में होता है। माइनिंग इज नॉट अलाउड इन द नाइट, माइनिंग इज नॉट अलाउड। सुबह जब सनराइजिंग से लेके सनसेट तक इट इज अलाउड। रात में आप जो है ये खनन नहीं कर सकते। और जिस तरीके से डीएम साहब जो है बिना सोचे समझे खनन के जो है कदम करने के जो है दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि गांव में अब जो है यहाँ पे मौत के तांडव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पूरा गांव जब इकट्ठा है, मना कर रहा, नहीं मान रहे और गुंडे कदम। अवैध खनन पर चली गोलियां, राज्य मंत्री और पूर्व सांसद का देर रात हंगामा। सरकार सख्त है। तस्वीर देर रात जंगल में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री की मौजूदगी बता रही है। अवैध मिट्टी के खनन में चली जंगल में 3 राउंड गोलियां। अवैध मिट्टी के माफियाओं का देर रात बरपा, ग्रामीणों पर कहर। सूचना पर पहुंची मदद को यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी। अपनी ही सरकार में दरोगा से लेकर एसपी तक और खनिज अधिकारी से डीएम तक की बताई जा रही मिली भगत। हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फ़ोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है। यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार-बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे दौर के? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग। हमने खनन अधिकारी को फ़ोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है। सीडीओ का फ़ोन नहीं उठाया। एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है? तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? तो हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लोग इसीलिए हम आए हैं। यहाँ मरा था आदमी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे के कागज है? कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन गलत लोग है। हैं मैम ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं। और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग परिचित पहले हैं। में भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है। और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई। उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था। लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया, जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही है कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जो है क्या नाम है सफारी टाइप जो होती है वो थी और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग, और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तो ये लोग हट गए, नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा जाता। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है
और अभी पता लगा है कि यहाँ पे इसके पीछे जो खेत है वहाँ 40 फुट गहरा खनन हुआ है, जबकि खनन जो अधिकारी है या उसका जो कर्मचारी आया है वो बता रहा है कि 2 मीटर ही मैक्सिमम है। मुझे तो जानकारी थी कि 4 फुट से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 2 मीटर मान लिया जाए तो यहाँ भी 10 फुट से ऊपर खुदा है और पीछे जो है 20 फुट से ज्यादा गहरा खुदा है। और अभी नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली, उसमें नहर के लोगों ने FIR भी कराई है, एप्लीकेशन भी दिया है। अगर जिम्मेदारी माने तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा। और अब चूंकि वहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं होता, किसी ने फोटो नहीं लिया होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो आसानी से अधिकारी उनको बचा देते हैं। जबकि नियम ये है कि अगर हमने आमतौर पे देखा है पुलिस में कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर फिर दोबारा कहीं चोरी हो जाए, सबसे पहले उसी को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने जो है चोरी दोबारा किया है तुम पे। तो जब यहाँ पे खनन के काम ये लोग कर रहे हैं तो यही अवैध खनन कर रहे हैं। तो उस अवैध खनन की नाप करके और जो उस पर पेनाल्टी बनती है उस पर इनको इम्पोज करना चाहिए। वो अपनी सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। तो अधिकारी ये ओनर साहब प्रूफ तो उनपे है ना कि वो सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। और हमारी जवाबदेही यहाँ की जनता के लिए है। अगर हम रात में जो है क्या नाम अपने आदमियों को नहीं बचाएंगे, हमारे कुछ लोग हताहत हो जाएंगे, तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों मैं वाई शुड आई बी MLA ऑफ दिस एरिया? आई शुड जो है लीव इट। गलत बात है ना। किन लोगों को जिम्मेदार आप मान रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन से मंत्री जी? वो क्या नाम कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है। और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है, वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और इसके अलावा तो और 3 लड़के पकड़े गए वो भी हैं। और एक क्या नाम है तीनों के? कोई सरल सिंह है, जय सचान, और एक अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, और एक कोई और है। 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में होगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है इस सारे को नपवा करके इन 4 के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए। और जो गाड़ियां यहाँ पे पकड़ी गई हैं इन गाड़ियों को सीज किया जाए। और DM साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में DM अय्यर साहब जब थे, उन्होंने बिधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है JCB पे लगाया था पेनाल्टी, और 5-5 लाख डंपर पे लगाया था, और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया था। एडमिनिस्ट्रेशन